श्री राधे। बोलो शिव पार्वती माता की जय हो। जय गुरुदेव तेरे शरण, राम नारायण गुरुदेव की जय हो। हाँ जी, देखो हमारा कन्हैया श्रेष्ठ है। असी आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में से एक नववधू आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास है उसे वहां जाने ही नहीं देती थी। क्यों नहीं जाने देती? वो शर्म आती थी। तो आज जब वह जल बनने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी, श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। तो बाकी जुल्फों वाला मनमोहक मस्त पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मंत्राकृति, कुंडल और कटी बड़े पीताम्बर धारण की हुई था। वह छुमक छुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे और लिया। बाल कन्हैया से पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़े हैं। 3 वर्ष के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उसे गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तो कितनी सुंदर लगता है, मैं ही तेरा स्वामी हूँ, रात के समय रात में आना। कन्हैया बड़ा वाणी में चतुर है, 3 साल का बच्चा, क्योंकि बिन बोलो पड़ गया ऋषि है। अरे राखे रूप तो तू ही तेरा जाके कर दे बहुत। कोई सामान्य पुरुष कभी रात चलती किसी छतरी को ऐसे कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी के पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो, उसके मानने की जरूरत है। कोई भाव को लड्डू गोपाल को कहेगी, पति कहेगी, कोई को उसको बच्चा कहेगी, पुत्र के रूप में मानेगी, कोई मेहमान के रूप में मानेगी। क्या ही मानो? ऐसे कोई देव है जो रात चलती हुई किसी नारी के गले में अपने पाँव को हार बना सके? पर संतरी से तो सभी देव डरते, किंतु भेंट कोट के नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवादि देव है। एक सखी दही दूध और माखन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम से उसका शुद्ध बुद्ध बिसर गई है। वह बोलना तो चाहती थी, दही लो दही लो दही लो, माखन लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है। सो वह बोलने लगी, माधव लो माधव लो माधव लो, अरे कोई माधव लो। बोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तो तन्मय हो गई थी तो उसको भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना, माधव लो, अरे कोई माधव लो। तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगी, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का भाव ले होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वह कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसा हो गया गोकुल का राजा? गोकुल का राजा तो है बलराम भैया, मैं तुझे नहीं उन्हें को माखन दूँ।
न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला काला कहाँ से आए। वह तुझे कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ दिया। गोपी कहने लगे अरे लाला छोड़ दे, अरे छोड़ दे साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिश्री से सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी देड़ लेगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। कन्हैया मुंह फुलाकर बैठे। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा ओ कान्हा कान्हा माखन ले मिश्री भी ले, चाहे सो दे सो दो, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। ये तो कन्हैया अब क्यों मान जाए। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया ने माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशान लगा कर मारा कि गोपी की मटकी चूर चूर हो। ऐसे लीला श्री कृष्ण के सिवाय न कोई देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सब के पति जो है वो 3 साल का बच्चा तो है ही, पर उसको ऐसा बड़ा लग गया था। गोपी का भाव था। श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा सियाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। बेटा बेटा इतनी देर नहीं वहां नहीं की कौन करती। उस गोपी ने सौदा के पास आकर कन्हैया की शरारत की शिकायत की। माता जी तुम लाला को मुंह लगाकर रही हो, किंतु वह बड़ा शरारती हो गए। इसने मेरी गगरी फोड़ दी है, मेरे कपड़े बिगाड़ दी। मेरी गगरी भी फोड़ी, गोपी कहती मेरी गगरी भी फोड़ी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए तेरे नंद लाला ने। उसने मेरी गगरी भी फोड़ दी, इसने मेरी गगरी भी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए तेरे लाला ने। सौदा तेरे लाला ने, सौदा तेरे लाला ने। लाला कहने लगा मैया मुझे इससे बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के पहले मैं सारी बात बता दूंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा ये गोपी है ना बड़ी कंजूस है, वह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए, और ऐसा सोचकर मैंने उसके मटकी फोड़ डाली। मैं आराध्या प्रचारक मंडल का प्रधान हूँ जो हूँ। सौदा गोपी को लताड़ते लगी, अरे गोपी बिगड़ा हुआ दूध दही क्यों बेचती रही तू। कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी कन्हैया बोलने को बड़े चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है, ऐसा न कोई देव जो रास्ते में चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके। और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी का हाथ भी लग जाए थप्पड़ पड़ेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी देव है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ से शंख रखते हैं, शंख फूंकने वाले देव श्रेष्ठ हैं या बांसुरी बजाने वाला। अन्य देव तो हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए हैं, किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष्मान है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सब संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता, लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया, हम तो कन्हैया कोई श्रेष्ठ पर कहीं। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला कोई बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन की सुनते ही राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। वो भी कहती है मुरली बजावे मेरो मन हरियो, मुरली बजावे मेरो मन हरियो, मुरली बजावे मेरो मन हरियो। मनोहर रे मनोहर भगत तेरो कन्हैयो, मनोहर भगत तेरो कन्हैयो, सौदा तेरो
वरना के अरे तेरो कन्हैयो। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत चलो। तुम्हारी मुरली की धूप सुनकर चूल्हे पर रखी सूखी लकड़ियां रसमयी होकर रस बहाने लगती है, सोगनी बुझ जाती है। अग्नि बुझ से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी किशन? लाला की वंशी के धुन जिसके कानों में जाती वह उसका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया है कन्हैया, तू ही श्रेष्ठ है। कन्हैया की रूपमाधारी ने भी अनेक कष्ट किया है। निर्गुण ब्रह्म का उपासक स्वामी मधुसूदन श्री कृष्ण मनोहर रूप माधुर के पीछे पागल है। तो या लकुटी अरु कमरिया पर आलू कटी अरु कमरिया पर लकुटी अरु कमरिया पर राजतियों पर कोट दिगारो राजतियों पर दिगारो आठों के दिनों ने दिखे तुझको आठों के दिनों ने दिखे तुझको नंद की गाय तराई बिसारो नंद की गाय तराई बिसारो हे नंद लाला हे नंद लाला हे सौदा लाला।